Hello everyone, my name is Kavya, so welcome back to my channel. So today we are going to talk about all of the hyped up product. I've been seeing all of these products on Instagram and YouTube everywhere. So let's see if they live up to the hype or not. So first one is this e.l.f. Power Grip Primer. It comes in two different variants. First is this one and the another one is the pink one and it has niacinamide in it. So I thought let's buy the OG one, which is this one. So this one was hyped up because of its capacity to hold the makeup for very long time. बहुत सारे वीडियोस में ऐसा भी था कि ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भी अपने ऊपर स्टिक कर ले रहा था, तो मेरा बहुत टाइम तक इसको लेने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी और चिपचिपा होगा, बहुत हैवी होगा और बहुत गूपी होगा. बट टू माई सरप्राइज ऐसा कुछ भी नहीं था. इट वॉज वेरी कंफर्टेबल टू वेयर. इट वॉज अ लिटिल स्टिकी, सो इट हैज़ अ वेरी थिक टेक्सचर. एज यू कैन सी कि ये ज़्यादा मूव नहीं हो रहा है. इट इज़ ब्लेंडेबल, एक थिक लेयर बना लेता है ये, बट नॉट एट ऑल अनकंफर्टेबल. ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपके फेस पे कोई थिक लेयर है जो इरिटेट कर रही है, जो बहुत स्टिकी लग रही है. ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा. थोड़ा इसको ड्राई होने देते हैं. एज यू कैन सी इसने इसको पूरा होल्ड कर लिया ट्यूब को, एंड इसी रीजन से ये मेकअप को बहुत अच्छे से होल्ड कर सकता है. बहुत लॉन्ग लास्टिंग आपके मेकअप को बना देगा. इट एक्ट्स एज एन एडेसिव टू योर मेकअप. सो इसके लिए तो टिक होता है दैट इट इज वायरल फॉर द राइट रीजन. नेक्स्ट इज दिस एसेंस I love Extreme Mascara. So all of the Essence mascaras are loved by everyone and this one is no exception. So Essence mascara का plus point ये होता है कि they are very affordable, still the quality is top notch. So this gives your lashes a good volume and still it doesn't make your lashes clumpy. So I have so many good mascaras lying in my vanity and I have a lot of high-end mascaras as well. But जब से मैंने इसको लिया है मेरा जो ध्यान है हमेशा इसी के ऊपर जाता है. मेरा मन इसी को लगाने का करता है and it is very lightweight and बहुत easily ये वाटर से भी रिमूव हो जाता है. निकालने में भी कोई इशू नहीं होता है ज्यादा. सो ऑल एंड ऑल इट इज अ वेरी गुड मस्कारा. इसका लैश प्रिंसेस मस्कारा भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था. बट एसेंस मस्कारा के साथ एक ये प्रॉब्लम है कि इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है. ये बहुत जल्दी आते हैं और बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं. आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं. हर जगह से कहीं भी नहीं मिलते हैं. ये मुझे जैसे तैसे टाटा क्लिक पे एक बार मिल गया था बट अभी मुझे कहीं ज्यादा दिख नहीं रहा है. सो बस इसके साथ यही इशू है. तो जब नहीं मिलता है फिर दूसरे के ऊपर स्विच करना पड़ता है. तो जब जब मुझे ये मस्कारा मिल जाता है मेरे 6 मंथ्स तो सॉर्ट हो जाते हैं क्योंकि मस्कारास को हमें सिर्फ 6 मंथ तक यूज करना चाहिए, नॉट मोर देन दैट. नेक्स्ट इज दिस विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम. So since this hair growth serum has launched, everybody is talking about this serum that it prevents hair loss and it promotes hair growth. सबसे अच्छी चीज है इसकी पैकेजिंग because it is very convenient and it is in a spray form. तो हम अपने जो बालों को आराम से पार्ट कर सकते हैं and you need to just spray it like this. इसको लगाने में मैं कभी भी लेजी फील नहीं करती हूँ. तो इससे पहले मैं ऑर्डिनरी का हेयर ग्रोथ सीरम यूज करी थी जो ड्रॉपर फॉर्म में था. तो उसको यूज करने में मुझे लेजी फील होता था बट इसको मैं बहुत आराम से यूज कर लेती हूँ. इसका टेक्सचर बहुत लाइट वेट है. आप इसको रोज यूज कर सकते हो. ये आपके स्कैल्प को बिल्कुल भी ऑयली, हैवी, ग्रीसी कुछ भी नहीं करेगा. तो अगर किसी की स्कैल्प ऑयली है एंड वो हेयर ऑयल नहीं लगा पा रहा है, उसके बहुत हेयर फॉल हो रहा है, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही सही प्रोडक्ट है. बिकॉज मेरी भी स्कैल्प बहुत ऑयली है बट स्टिल आई ऑयल माई हेयर वंस अ वीक. उतना तो करना ही पड़ता है जस्ट फॉर 1 hour, नॉट मोर देन दैट. तब जब मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया था आई वॉज हैविंग a lot of hair fall every day. मेरे इतने बाल निकल रहे थे वो भी बिल्कुल रूट से and I was really worried. So when I started it and I also did a lot of other things which really helped to control my hair fall to a great extent. Right now मुझे बिल्कुल हेयर फॉल नहीं हो रहा है. मतलब जितना होना चाहिए उतना ही हो रहा है. अभी रेनी सीजन है, स्टिल मेरा हेयर फॉल कंट्रोल में क्योंकि आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें से एक ये भी है. अगर ये हेयर फॉल ना भी रोकेगा तो ये हेयर ग्रोथ तो डेफिनेटली करेगा. ऑल एंड ऑल इट इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट. इट रियली वर्क्स. नेक्स्ट इज दिस प्लम वेनिला कैरेमेलो रेंज. सो देयर बॉडी लोशन एंड देयर परफ्यूम विच लुक्स लाइक दिस. सो एज यू कैन सी ये मैं आधे से ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ. ये बस खत्म ही होने वाला है और ये मैंने अभी रिसेंटली नायका हॉट पिंक सेल से लिया है. इफ यू लाइक वनीला कैरेमल फ्रेग्रेंस, लाइक स्वीट फ्रेग्रेंस, दिस इज
a must have. I am not the biggest fan of only vanilla perfume. For example, Plum का vanilla fragrance वाला perfume है, वो मुझे उतना नहीं पसंद है. That is too sweet for me. But this one is a perfect mix of vanilla and caramel fragrance. So let me tell you the notes. So the top notes are pistachio almonds and middle notes are jasmine and heliotrope, and the base note is vanilla, salted caramel and sandalwood. जो main fragrance आती है इसमें से वो आती है pistachio and vanilla and caramel mix, and it smells really sweet and delicious. मैंने इसको अभी तक 2-3 बार यूज किया है, but people were complimenting the fragrance. So you can layer the body lotion and fragrance together to make the fragrance long lasting. For me, this is a definite hit, and it is a dupe of Sol de Janeiro fragrance. So प्लम की एक और वनीला फ्रेग्रेंस है विच इज द स्मोकिंग वनीला, विच इज ऑल्सो रियली गुड, क्योंकि वो भी कोर वनीला फ्रेग्रेंस नहीं है. तो जब वनीला फ्रेग्रेंस की बात और कयाली की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता. आई हैव दिस कयाली वनीला 28 परफ्यूम. एवरीबडी नोज अबाउट दिस परफ्यूम. इनिशियली आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल. मुझे ऐसा लग रहा था मैंने क्या ले लिया है. जब मैंने इसको स्मेल किया था शोरूम में तब तो मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन मैंने इसको जब लिया, यूज करना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड हेटिंग इट बिकॉज अगेन सिर्फ ये कोर वनीला परफ्यूम है. बाय द वे दिस परफ्यूम एंड द प्लम्स वनीला परफ्यूम आर टू डिफरेंट वनीला फ्रेग्रेंस. इसका उसका कोई कनेक्शन रिलेशन नहीं है. ये बिल्कुल वनीला एसेंस जैसा स्मेल करता है. तो मुझे लगा मैंने एकदम पैसे वेस्ट कर दिए इसको लेके, बट स्लोली आई रियलाइज दिस इज अ वेरी गुड लेयरिंग परफ्यूम. वनीला फ्रेग्रेंसेस आर मेजरली टू लेयर विथ योर अदर परफ्यूम, अदर फ्रेग्रेंसेस. So I started layering this perfume and since then I am really loving it. ये एक ऐसा परफ्यूम है for layering जो हर किसी के साथ चला जाता है. हर किसी परफ्यूम के साथ ये बहुत अच्छे से सेटल हो जाता है. नेक्स्ट इज ब्यूटी ऑफ जोसॉन सनस्क्रीन. So this is basically a Korean sunscreen and I have their glow serum as well. So both of these products are really hyped up right now. So let's first talk about this sunscreen which has SPF of 50 plus. Korean sunscreens इसीलिए famous होते हैं because they are very hydrating, very nourishing and it gives you that very glowy skin. It is an amazing sunscreen, very hydrating. You don't even need a separate moisturizer if you use this. If your skin is dry to very dry and you don't have acne or pigmentation, you're definitely going to enjoy this. But if you have oily skin just like me, I don't think these kind of products are made for us. It is definitely not for oily or very oily skin people. Even most of the Korean sunscreens are not. मैंने इसको 3-4 बार यूज किया, उसके बाद से मैं इसको यूज करना अवॉइड कर रही हूँ. इसको छोड़ के मैं एक्वालॉजिका का सनस्क्रीन या कॉन्शियस केमिस्ट का सनस्क्रीन जो बहुत लाइट वेट है उसके ऊपर जाती हूँ. बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड कोई भी लेयर फॉर्म नहीं करते हैं, स्किन को ऑयली ग्रीसी नहीं बनाते, बट हल्का सा हाइड्रेटिंग कर देते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ग्लो सीरम. इट इज नायासिनामाइड बेस्ड सीरम. तो इसका टेक्सचर थोड़ा सा थिकर साइड में है, बहुत हाइड्रेटिंग है. एज यू कैन सी थोड़ा सा थिकर साइड पे है, बट ये बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है एंड आपके स्किन को एक बहुत अच्छा सा ग्लो देता है, बट ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाता. सो द डेज व्हेन आई वांट टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ फ्रॉम यूजिंग एनी एक्टिव इंग्रेडिएंट, आई लव यूजिंग दीज सीरम. अगर हमने अपनी स्किन को एक रात पहले केमिकली एक्सफोलिएट किया है तो नेक्स्ट मॉर्निंग दीज काइंड ऑफ सीरम्स रियली हेल्प यू टू रिपेयर योर स्किन. सो दिस सीरम इज डेफिनेट yes from my side. It is very good for all skin type. जितनी बार भी मैंने इसे यूज किया मेरी स्किन हल्की ग्लोई लगती है एंड बहुत हाइड्रेटिंग एंड कामिंग लगती है, बहुत कामिंग इफेक्ट देता है. इफ यू हैव ऑयली स्किन एंड वांट टू बाय अ कोरियन प्रोडक्ट, you can try these kind of product. Essence use कर सकते हैं, serums use कर सकते हैं, which are very hydrating yet they are very lightweight. Next is this Faye Beauty Lip Whip in the shade Dare. First of all, I really love the packaging. It looks like a tube. The shade range of these lipsticks are really great for every skin tone. I was really impressed by the shade range and मेरे लिए बहुत difficult हो गया था pick करना एक shade, क्योंकि मैंने जितने भी इसके reviews देखे थे उसमें यह था कि it is not at all transfer proof and not long lasting. First, let's see the shade. It is a very beautiful pretty shade. So इसका जो टेक्सचर है वो बहुत थिन है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत एयरी है, बिल्कुल भी लगता ही नहीं है कि लिप्स पे कुछ भी लगाया है. इट इज दैट वेटलेस. मैंने इसको स्टार्टिंग में लगाया, ये थोड़ी देर सेटल हुई एंड मैंने इसे टच किया तो ये ट्रांसफर हो रही थी, बहुत कम हो रही थी, बट जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था आई स्टार्टेड नोटिसिंग दैट इट वॉज बिकमिंग ट्रांसफर प्रूफ. इट वॉज सेटल्ड एंड इट वॉज नॉट मूविंग, but still it was very hydrating, comfortable and very weightless. So it is definitely must have formulation, क्योंकि इस प्राइस में ऐसा लगेगा कि आपने बहुत हाई एंड लिपस्टिक लगा ली है. नेक्स्ट इज दिस इंडी वाइल्ड.
Dewy Lip Treatment. It has 2% vegan butter and peptides. So this is an Indian brand with clean ingredients. I wanted to try a good lip balm or lip treatment because मेरा जो Laneige का lip balm है वो खत्म हो गया था काफी टाइम पहले. So I came across this one. It is a little bit expensive, but अगर हम इसको Laneige के lip sleeping mask से compare करेंगे तो इसका जो quantity है वो उससे डबल है. Like that is for 600 something. This is for 800. Definitely 800 में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आराम से बहुत अच्छे डिस्काउंट पे आपको टीरा पे मिल जाएगा. एंड टीरा पे बहुत सारे कूपन कोड्स भी आते रहते हैं. एंड इफ आई टॉक अबाउट द पैकेजिंग, वो टब फॉर्म में आता है. सो इवन लाइक एवरी टाइम यू हैव टू डिप योर फिंगर. दिस पैकेजिंग इज वेरी कन्वीनियंट. इट इज लाइक अ रोड लिप बाम पैकेजिंग. वैसे भी ऐसी पैकेजिंग बहुत पहले भी चलती थी. एंड दिस इज वेरी ट्रेवल फ्रेंडली एज वेल. एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ दैट वन इज वेरी थिक, वेरी मॉइस्चराइजिंग, वेरी नरिशिंग. मैंने जब से Laneige को यूज किया मैं और कोई भी लिप बाम को पसंद नहीं कर पाई हूँ until I tried this one. Like it also heals your chapped dry lips. My lips are super dry. Laneige के लिप बाम की जो कंसिस्टेंसी वो बहुत थिक है, ज्यादा ग्लोई नहीं है वो. बट दिस वन इज सुपर ग्लोई, रिफ्लेक्टिव. मतलब इंडियन मार्केट में कोई लिप बाम है जिसने Laneige को टक्कर दी है. आई एम थॉरली एंजॉइंग यूजिंग दिस लिप बाम. तो जैसे कि काफी टाइम हो चुका है इस लिपस्टिक को मैंने लगाया है. सो लेट्स सी ये ट्रांसफर होती है कि नहीं. As you can see, it's not transferring at all, but you need to give a little bit of time for it to settle. बहुत सारे Snail Mucin. I did not buy the full size. मैंने 30 ml वाली बॉटल ली थी एंड वो भी मुझे भी कहीं नहीं दिख रही है. वो मुझे इसलिए भी नहीं दिख रही है क्योंकि मैं उसे यूज ही नहीं करती हूँ. मैंने उसे फेयर शेयर ऑफ चांस दिया यूज करने का. मैंने उसे काफी बार यूज किया बट अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल. उसका भी सिमिलर रीजन है बिकॉज आई हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. थोड़ा सा ओवर मॉइस्चराइजिंग हो जाता है मेरी स्किन के लिए. आई थिंक दैट वन इज ऑल्सो अप्रोप्रिएट फॉर ड्राई एंड वेरी ड्राई स्किन और मे बी कॉम्बिनेशन स्किन. तो जरूरी नहीं कि हर सारे प्रोडक्ट जो वायरल हो वो हर स्किन टाइप पे सूट हो. आई वॉज रियली हैप्पी कि मैंने उसको छोटा साइज दिया. मैं फुल साइज लेके पैसे वेस्ट नहीं किए. सो दीज आर ऑल ऑफ द वायरल प्रोडक्ट्स विच आई ट्राइड. सो डू लेट मी नो इफ यू हैव ट्राइड एनी अदर वायरल प्रोडक्ट्स एंड आर दे गुड और नॉट. डोंट forget to like this video and do subscribe to my channel. That's all for this one and I'll see you in the next one.